नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वैकेंसी नोट्स पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी जो एग्ज़ाम से, नोट से और उसकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब देरी ना करते हुए हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरियां 2026। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग सभी बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब का तो आपको हाल पता ही है कि कितनी जॉब्स निकलती हैं, कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, और सबसे बड़ी बात उसमें कितना टाइम लगता है। हालांकि जिन बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है उनकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी सेटल हो ही जाती है, लेकिन जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते और वे तैयारी करते हैं और उसके चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ का एक्सपॉइल होना संभव हो जाता है, क्योंकि वे अदर एक्टिविटी या अदर स्किल्स नहीं सीख पाते। लेकिन आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट जॉब की या सेंटर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके अलावा आप कौन कौन सी स्किल पर अपनी कमांड कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन अगर ना भी हो तो भी आप एक अच्छे बेहतर जीवन के लिए प्रिपेयर हो सकें और एक अच्छी कंपनी या एक अच्छे सेक्टर में जॉब गेन कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरियां 2026। तो उत्तर प्रदेश में की सरकार ने काफ़ी प्राइवेट नौकरियां की 2026 की आने की उम्मीद है। लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का डेटा है उत्तर प्रदेश का, कि वे प्राइवेट नौकरियां जनरेट करना जा रही हैं। तो इसमें आपकी आईटी, कॉल सेंटर, वर्क फ्रॉम होम और प्राइवेट कंपनियों में रोज़गार के अवसर तो बहुत आ रहे हैं। तो इसके लिए हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कैसे आपको रोज़गार के अवसर मिलेंगे, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, उसके लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में नौकरी के अवसर, हज़ारों प्राइवेट नौकरियां, आईटी सेल्स, कॉल सेंटर, फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार और वर्क फ्रॉम होम अवसर। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आपको उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। अब चूँकि ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो हर साल यहाँ पर 12th भी सबसे ज़्यादा बच्चे 12th में बैठते हैं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं। ग्रेजुएट भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो उन बच्चों के लिए आगे भविष्य में नौकरियां या उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना ये एक चुनौती का काम है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उनमें वो इतनी वैकेंसी नहीं होती कि वो सभी बच्चों को रोज़गार प्रदान कर सके गवर्नमेंट में। तो इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। आपको पता है कि सब उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों, उन राज्यों में अग्रणी है जो इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी से बढ़ता जा रहा है। चाहे आपका किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आईटी सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में जो योगी जी के उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में सरकार में बहुत काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत भी विषय हैं जो प्राइवेट नौकरी से संबंधित हैं। जैसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वे एक लूप होल में फंस जाते हैं, जिसके कारण वे प्राइवेट जॉब्स के लिए जो अनुरूप स्किल्स हैं वे नहीं सीख पाते। तो अगर आप उन स्किल्स को कैरी करें, उन स्किल्स पर अपनी कमांड करें, तो आप प्राइवेट नौकरी में बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं, अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वे जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें आपको कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे आपको आसानी से वो जॉब्स मिल जाएगी। कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आपको वो जॉब मिलेगी। तो उनमें जो सेक्टर हैं, आईटी का हो गया, सेल्स का हो गया, कॉल सेंटर हो गया, जहाँ पर फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवारों की हमेशा ज़रूरत रहती है। उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधाएं हैं कि जिन बच्चों को वर्क फ्रॉम होम की कर सकते हैं, या जिसका जो कंपनी अपनी वर्क फ्रॉम होम करवाती है या एक उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की एक स्वतंत्रता देती है, इंडिपेंडेंस देती है, तो वो भी वहाँ पे अवसर मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं
कि आगे किस तरह हमें ये जॉब मिलेगी, कहाँ पे हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कौन कौन से इसमें कोर्सेज़ होते हैं या कौन कौन से इसमें जॉब्स सेक्टर हैं जो जहाँ पे हमें अप्लाई करके जॉब्स मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रमुख जॉब पोर्टल की। सबसे नंबर 1 यूपी सेवा योजना पोर्टल, नंबर 2 naukri.com, नंबर 3 इंडीड और नंबर 4 अपना जॉब्स। तो पहले बात करते हैं यूपी सेवा योजना पोर्टल की। तो ये सरकारी एक पोर्टल है जहाँ पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, ताकि भविष्य में सरकार के द्वारा जो भी जॉब फेयर लगाया जाए वहाँ पे जाने के लिए आप एप्लीकेबल हो। और वहाँ पे कई कंपनी आती हैं जिसमें आप अपने पसंदीदा कंपनी या अपने स्किल्स के अनुरूप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और वे काफ़ी अच्छी सैलरी, जैसी सैलरी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपकी एक अच्छी सैलरी पे आपको एक जॉब ऑफ़र हो सकती है। सेकंड है naukri.com। naukri.com को आप भली भांति जानते हो, ये बहुत पहले से ही ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और सेम प्रोसेस रहता है। वो आपको आपकी प्रोफाइल, आपकी स्किल्स के अनुरूप जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनका इंटरव्यू आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा है इंडीड भी सेम naukri.com की तरह एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप अपने स्किल्स, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने स्किल्स को, अपने प्रोफाइल डेटा को आप फिल कर आप वहाँ से जॉब्स पाने के अवसर ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए इंटरव्यू को सजेस्ट किया जाता है, जिसमें आप इंटरव्यू देने के पश्चात आपकी भली भांति आपकी जॉब लग जाएगी। फोर्थ है अपना जॉब्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें आप लोकल में भी अपनी लैंग्वेज जो होती है, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश, जहाँ भी आप लोकेलिटी आपकी, जहाँ भी आपकी लैंग्वेज चलती है, जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, उसके अनुरूप आपको जॉब ऑफ़र हो जाएगी। और आपकी जितनी भी डिस्टेंस पे आप जॉब करना चाहते हैं अपने एरिया से, लोकल डिस्टेंस से, तो वहाँ पर आपको ये बहुत बेनिफिट है। इसमें आप अपने आप को रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऐप है, ये आपकी व्हाट्सएप ऐप से भी चल सकते हैं और आपको जॉब ऑफ़र होने लग जाएंगे और आपको कॉल्स भी आने लग जाएगी। आपका इंटरव्यू डेट सेलेक्ट होगी और आप इंटरव्यू दे के आएंगे और आपकी कहीं ना कहीं आपकी जॉब भी लग जाएगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मांग वाले सेक्टर की। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो, हमारे पास यहाँ पे 5 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग देखी गई है पिछले कई सालों से, जैसे IT सेक्टर, कस्टमर सपोर्ट सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर, डेटा एंट्री सेक्टर और सेल्स सेक्टर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के ऑफ़र्स निकलते रहते हैं, और जो मैंने पहले आपको वेबसाइट या पोर्टल्स बताए हैं वहाँ से आप अप्लाई करके इन सेक्टर में आसानी से अपने स्किल के अनुरूप जॉब पा सकते हो और एक अच्छा जीवन और एक बेहतर जीवन भी आगे बना सकते हो। आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हुए इन सेक्टर में जॉब कर सकते हो। भविष्य में आपकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वहाँ से आप स्किप कर गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं किन शहरों में सबसे ज़्यादा नौकरियों का अवसर है। क्योंकि हम बात यूपी की कर रहे हैं तो हम यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही शहरों में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले नोएडा, गाज़ियाबाद जो NCR एरिया में आता है, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में काफ़ी जॉब्स के ऑफ़र निकलते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जॉब फेयर्स की भी आयोजन काफ़ी मात्रा में होता रहता है। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर दूसरे शहरों में रहते हो, दूसरे राज्य में रहते हो, तो वहाँ के जो भी बड़े शहर होंगे आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं पोर्टल्स के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम नौकरियों के बारे में। कई कंपनीज़ हैं जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो MNCs हों, चाहे छोटे लेवल पे कंपनियां हों, वे सब वर्क फ्रॉम होम की नौकरियां भी निकाल रही है। इसके लिए आपको वो सेम प्रोसीजर आवेदन देना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उन्हीं पोर्टल्स पर जाकर। तो इसमें आपका कस्टमर सपोर्ट, चैट सपोर्ट, डेटा एंट्री सपोर्ट, ऑनलाइन टीचिंग, ये सभी चीज़ शामिल है। और ये काफ़ी हद तक इजी भी होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, या किसी भी अगर कोई जॉब ढूंढना चाह रहा है तो वो वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स के लिए भी जा सकता है, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपको अपने घर पर ही बैठकर कंपनी आपको वो सब सेटअप प्रोवाइड करवाएगी जिसके थ्रू आप अपनी सर्विस दे सकें। तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस है और काफ़ी अच्छी इनपुट है।
अब बात आती है सबसे मेन चीज़ की। हमने जॉब्स के बारे में तो वो काफ़ी बात कर ली है कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या आपको उसमें जॉब्स, आपको सेक्टर पे किन सेक्टर में आपको जॉब करनी है। अब आती है बात स्किल्स की। तो सभी जॉब्स में कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए होती है, और जो आज के टाइम प्रेजेंट टाइम में 4 स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें एक नंबर 1 MS ऑफिस, नंबर 2 एक्सेल, नंबर 3 टाइपिंग और नंबर 4 कम्युनिकेशन। नंबर 4 कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस पे आप कहीं सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप सेल्स में कर सकते हैं, आप चैट सपोर्ट्स में कर सकते हैं, आप कस्टमर सपोर्ट्स में करते हैं। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इस जॉब्स की इस स्किल्स के कारण मिलती है। अब बात करते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट सैलरी की, जो सभी सेगमेंट की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कहीं भी आप काम करोगे वहाँ सैलरी की एक्सपेक्टेशन तो आपको रहेगी। आपको एक पैसे की आपकी इच्छा रहेगी कि आपको पैसे मिलेंगे। शाम को कोई भी मज़दूर होता है जो मज़दूरी करता है, शाम को पैसे की इच्छा मिलने के कारण ही मज़दूरी करता है। तो इसमें हम बात करते हैं डेटा एंट्री में आपकी 10,000 से 18,000 के करीब रहेगी। कॉल सेंटर में आपकी मिनिमम 12,000 से 25,000, और IT सेक्टर में 25,000 से 60,000, और ये आगे बढ़ भी सकती है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले इसके 4 आपको वो अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोफाइल आपको फिल करनी पड़ेगी, अपना रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 4 पोर्टल आपको जो बताए हैं, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी प्रोफाइल भरें, रिज्यूम अपलोड करें कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका फ्यूचर ऑब्जेक्ट क्या है, या आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो सब आप अपनी एक PDF में बनाकर वहाँ पर एक ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं। लास्ट आप आवेदन करें, उसके बाद जिससे कंपनी आपको कॉल करेगी, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगी, और आपका सिलेक्शन इसी बेस पे होगा। तो इस वीडियो में हमने उन स्टूडेंट के बारे में बात करी है जो गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी करते करते काफ़ी हताश हो गए हैं। किसी कारणवश उनका उस गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं आया है, या काफ़ी टाइम हो गया है गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है। तो आप निराश मत होइए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर अपने फ्यूचर को और अच्छा कर सकते हैं। आप जो 4 पोर्टल्स हमने आगे इस वीडियो में बताए हैं, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करके, आवेदन करके, अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपनीज़ आपको कॉल करेगी, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ेगी जो स्किल्स वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप वो स्किल सीखिए, उस पर थोड़ा कमांड करिए। आपका फ्यूचर भी और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद। आप नियमित रूप से हमारी वैकेंसी जो हमारे द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसीज़ को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।